आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े समेत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के कुछ अफसरों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 2021 का दिन अब समीर वानखेड़े की कुंडली में शनिदेव बन गया है, जिसको चाहकर भी भूलना समीर वानखेड़े के लिए मुमकिन नहीं है। 2 अक्टूबर वही दिन है जिस दिन समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे से मिला था। 2 अक्टूबर वही दिन है जब समीर वानखेड़े ने वसूली के चक्कर में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया और उन पर कई बड़े और गंभीर इल्जाम लगाए। उस वक्त महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का पूरा सजरा ही खोलने लगे, लेकिन शाहरुख खान से मामला जुड़ने के बाद समीर वानखेड़े पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद का लेबल लगने लगा। उनकी ईमानदारी की कस्में भी खाई जाने लगी। गेरुआ टोला उनके शान में कसीदे पढ़ रहा था। बीजेपी के नेता समीर वानखेड़े के साथ महज एक सेल्फी लेने के लिए बेताब हो जाते थे। हर तरफ समीर वानखेड़े की चर्चा होने लगी। समीर वानखेड़े ईमानदारी और देशभक्ति का दूसरा नाम बन गए, लेकिन अब वसूली के इल्जाम में फंसने के बाद समीर वानखेड़े के साथ फोटो खींचना तो दूर की बात है, उनको अपना कहने वाला भी कोई नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पूरा का पूरा गेरुआ टोला कल तक समीर वानखेड़े को बहुत ही फक्र से जीजा मान रहा था, लेकिन अब बुरा वक्त शुरू होते ही गेरुआ टोला सबसे पहले अपने जीजा का हाथ छोड़कर भाग गया। जिस जुबान से जीजा जीजा सुनाई दे रहा था, जिस जुबान से समीर भाव सुनाई दे रहा था, जिस जबान से सिंघम सिंघम सुनाई दे रहा था, उस जबान पर ताले लग गए हैं और सब के सब समीर वानखेड़े से कोसों दूर भाग रहे हैं। समीर जीजा का अब नाम लेने वाला कोई नहीं है। समीर भाव का नाम लेने वाले गायब हो चुके हैं। समीर वानखेड़े को सबसे कट्टर ईमानदार बताने वाला बिहार का फरकट फरेबी त्रिपुरारी तिवारी और उर्फ मनीष कश्यप खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। शाहरुख के बेटे से मामला जुड़ने के बाद समीर वानखेड़े को राष्ट्रवादी के तौर पर देखा गया। देखने वाले कौन थे और दिखाने वाले कौन, इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इशारा ही काफ़ी है। पर समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर में वसूली के गंभीर इल्जाम लगे हैं। अब समीर वानखेड़े की खाट खड़ी हो गई है, क्योंकि समीर वानखेड़े और उसके वसूली गैंग का होने लगा है पर्दाफाश। क्योंकि शाहरुख से पंगा लेकर समीर वानखेड़े का हो गया है बुरा हाल, क्योंकि अब सीबीआई की रेड और एफआईआर ने समीर वानखेड़े का हाल कर दिया है बेहाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब समीर वानखेड़े पर सीबीआई का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। उन पर 25 करोड़ की वसूली का ऐसा इल्जाम लगा है जिससे उभरना समीर वानखेड़े के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल पैसे का नशा ड्रग्स के नशे से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, और जब पैसे का नशा सिर चढ़कर बोलने लग जाए तब देशभक्ति और ईमानदारी तेल लेने चली जाती है। उस वक्त रोकड़ा बटोरने के चक्कर में ईमानदारी और देशभक्ति का कचूमर निकल जाता है। कुछ ऐसा ही मामला समीर वानखेड़े के साथ हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक क्रूज से गिरफ्तार किया। एनसीबी के इस एक्शन के बाद से ही पूरे देश में समीर वानखेड़े का नाम मशहूर हो गया। समीर वानखेड़े की क़यादत में ही मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में छापेमारी की गई। इसमें आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, वानखेड़े ही वो अफसर था जिन्होंने एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जाँच की। तब कई बड़े बड़े सितारों का एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ने समीर वानखेड़े को एनसीबी का सिंघम तक कह दिया। लेकिन जब समीर वानखेड़े के सिंघम वाले रोल की पुल पट्टी खुलने लगी तब पता चला कि कोई सिंघम विंगम नहीं था, बल्कि वर्दी में छुपा एक सीआर था, जिसका मकसद था रोकड़ा कमाना। रोकड़े के चक्कर में एनसीबी के सिंघम को सीबीआई ने सीआर बना दिया। अब समीर वानखेड़े पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एफआईआर में ड्रग्स केस में शाहरुख खान से आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ की वसूली का प्लान कर रहा था। खासकर तौर से महाराष्ट्र का रहने वाले समीर वानखेड़े आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 2008 बैच के ऑफिसर हैं। आईआरएस ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी। उनके पिता भी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। समीर वानखेड़े का इतना भौकाल बन चुका था, उसने महज 2 साल के भीतर तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े की भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल उठे। इसके बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत कुछ अफसरों पर विजिलेंस जांच बैठाई और यही जांच समीर वानखेड़े के लिए सबसे घातक साबित हुई। एनसीबी की इसी विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने हाल ही में समीर वानखेड़े के ठिकानों पर रेड मारी है
एफआईआर से पता चला कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की जा रही थी। इल्जाम है कि गवाह किरण गोसावी ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग बनाई। किरण गोसावी तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से शाहरुख खान से करोड़ों रुपए वसूलने की फिराक में था। सबसे पहले समीर वानखेड़े का नाम तब सुर्खियों में आया जब एक्टर सुशांत सिंह के सुसाइड के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया। इस जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई और दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, राकुल प्रीति सिंह, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सितारे को एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी वानखेड़े ने ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया था। लेकिन अगर समीर वानखेड़े के इतिहास पर गौर किया जाए तो शाहरुख खान से उनका पंगा काफ़ी पुराना लगता है, क्योंकि शाहरुख खान से समीर वानखेड़े का सामना 2011 में भी हो चुका है। उस वक्त समीर वानखेड़े ने ज़्यादा बैग्स की वजह से शाहरुख खान पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया था। इसी तरह साल 2011 में समीर वानखेड़े ने सोने से बनी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कस्टम ड्यूटी वसूलने के बाद ही एयरपोर्ट से जाने दिया। इसके 2 साल बाद 2013 में समीर वानखेड़े ने बतौर कस्टम अधिकारी सिंगर मीका सिंह को तय मात्रा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था। लेकिन आर्यन खान पर हाथ डालकर समीर वानखेड़े ने अपनी किस्मत ही फोड़ ली। सीबीआई ने सीधे समीर वानखेड़े की गर्दन दबोच ली है और अब उसके वसूली गैंग का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बाकायदा इल्ज़ाम लगाया है कि समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची थी। यह पूरा मामला पहले दिन से ही संदिग्ध था। आर्यन खान को अपनी साजिश में फंसाने के चक्कर में समीर वानखेड़े खुद ही फंस गए। लेकिन मुंबई में क्रूज ड्रग मामले को लेकर 2 और 3 अक्टूबर 2021 की रात मुंबई के गलियारों में जो कुछ हुआ उसका तकरीबन पूरा का पूरा सच एसआईटी और विजिलेंस जांच में खुलकर सामने आ चुका था। मुंबई पुलिस की स्पेशल इंक्वायरी टीम यानी एसआईटी ने इस सिलसिले में किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रह चुके प्रभाकर सेल समेत कई गवाहों से पूछताछ की थी और पूरी कहानी खुलकर यही सामने आती है कि वो क्रूज ड्रग्स केस का गवाह नंबर 1 केपी गोसावी ही था, जो एनसीबी अफसर बनकर आर्यन खान को इस मामले से निकालने के लिए शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से करोड़ों रुपए वसूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐन मौके पर आर्यन के साथ ली गई उसकी एक सेल्फी ने उसकी पोल खोल कर रख दी और इसी के साथ वसूली का पूरा प्लान औंधे मुंह नीचे आ गिरा। वसूली को लेकर समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगाने वाले महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री और एनसीबी नेता नवाब मलिक थे। उस दौरान छानबीन से साफ हो चुका था कि गोसावी एनसीबी अफसर बनकर वसूली करने की कोशिश कर रहा था। किरण गोसावी ने पूजा ददलानी से मुलाकात की और उस दौरान न सिर्फ अपने साथ आर्यन की लेटेस्ट तस्वीरें उन्हें सबूत के तौर पर दिखाई, बल्कि इससे पहले उसने फ़ोन पर आर्यन और पूजा की बात भी करवाई थी ताकि ददलानी को उस पर पूरा यकीन हो जाए और वसूली का रास्ता साफ हो सके। वैसे भी आर्यन को हिरासत में लिए जाने के फ़ौरन बाद वो जिस तरह से आर्यन को लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंचा था और जिस तरह उसके साथ सेल्फी खिंचवाई, उससे ज़्यादातर लोगों को लगने लगा था वह एनसीबी का ही कारिंदा है। लेकिन जब सेल्फी ने एनसीबी की भद्द पिटवा दी तो खुद एनसीबी को ही साफ करना पड़ा कि गोवासी एनसीबी अफसर नहीं बल्कि एक गवाह है। पुलिस ने जब किरण गोसावी की कुंडली खंगाली तो पता चला कि पुणे में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक पुराना मामला था। पुलिस की रडार पर आए सैम डिसूजा ने इस मामले में किरण गोसावी, सुनील पाटिल और प्रभाकर सेल पर पूरी साजिश रचने और उसे फंसाने का इल्जाम लगाया। इन सब के बीच मुंबई पुलिस के साथ साथ एनसीबी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही थी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने वसूली के इल्जामों के मद्देनजर 2 दिनों तक गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सेल से लंबी पूछताछ की। इस दौरान उसने एनसीबी को बताया कैसे किरण गोसावी पूजा ददलानी से 18 करोड़ वसूल कर 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना चाहता था। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठने लगे। इसी के चलते एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत कुछ अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच बैठाई। उसी विजिलेंस जांच की रिपोर्ट के आधार पर अब सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत उन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिससे इस बात का खुलासा भी हुआ कि आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में फंसाकर उनके परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की गई थी। ये तमाम दावे अब जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में कर रही हैं, पर अगर इस मामले में सियासी एंगल की तलाश की जाएगी तो ज़रूर इसके पीछे एक सियासी साजिश भी नजर आएगी, जिसके बारे में अभी कोई गौर नहीं कर रहा, क्योंकि सब कुछ के पीछे भी एक सियासत होती है। शायद समीर वानखेड़े सिर्फ एक मोहरा हो जिसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने वाला कोई और हो। इतनी जल्दी तरक्की देने के पीछे भी कोई ना कोई ऐसा हाथ ज़रूर होगा जिसके तार मुंबई से लेकर दिल्ली तक जुड़ते हों, वरना इतने दिनों से वसूली के धंधा चलाने वाला शख्स सिर्फ देशभक्ति और ईमानदारी का
लिबादा ओढ़कर नहीं घूम सकता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।